गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सब मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके। तो बिल्कुल आ रही है जी। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, मेनली बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि आज से 30 साल पहले जो हमारा लाइफस्टाइल था उसमें बहुत बड़ी चेंज आई और हमें लगता है कि हमने जितनी चेंज देखी है अपने लोगों में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने खान पीन में, अपने टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है उसमें जितनी बड़ी चेंज हमने देखी है शायद किसी ने कहीं पहले देखी हो या कोई आगे देखेगा। क्योंकि हमने लोगों को बहुत काम करते देखा है, लोगों को बहुत बढ़िया हेल्दी खाना खाते हुए और ज्यादा खाना खाते हुए देखा है। लोग कितना पहले जो लोग गांव में काम करते थे, कितना दूध घी, कैसे दूध के जैसे घी को पी लेते थे। रीजन क्या था दोस्तों? कि वो बहुत काम करते थे। आज का समय क्या है? आज लोग काम नहीं करते, जो फिजिकल वर्क है वो बहुत कम हो गया है। और जो हमारे बात करें हमारे खाने पीने की, तो पहले लोग सादा खाना खाते थे, दाल थी, सब्जी थी, ऐसी चीजें खाते थे और घर का दूध था, घी था, ये सब कुछ था दोस्तों। तो हमने देखा है कि हम बचपन से आज तक देख रहे हैं कि खाने की किस्में कितनी चेंज हो गई। आज से 25 साल 30 साल पहले कभी किसी ने मंचूरियन का नाम नहीं सुना। फास्ट फूड का जो दौर है, फास्ट फूड में पंजाब में अगर कुछ बात देखें तो ओनली समोसा मिलता था और बाद में अब कितनी चेंज आ गई और वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह की सॉसेस डलती हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, ये आप सबको पता है और किस तरीके से बनता है। और पहले इतनी ज्यादा दुकानें ना थी, इतना ज्यादा खाने पीने का लोगों को इतना ज्यादा चस्का ना था जितना आज के समय में हो गया। तो दोस्तों, ये सारी एक चेंज है जो हमने देखी है और ये सारी चेंज हमें इफेक्ट भी कर रही है। दोस्तों, हमने अपने एनवायरनमेंट में देखें तो बहुत से पक्षी हैं जो खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि ईगल्स, जो बहुत सी वल्चर्स जो थी, जो गिरजियां थी, वो बहुत ही पहले वो आज खत्म हो चुके हैं। तो बात हमने हेल्थ के बारे में करनी है, इसलिए हम थोड़ा डाटा भी लेके चलेंगे साथ में। तो दोस्तों, जो गिरजियां दिखाई देती थी हमें, वो आज के समय में बहुत कम हो गई हैं। उसका रीजन क्या है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोग क्या करते थे, हमें हमारे जो घर के लोग थे वो बेचते थे, किराने की दुकान से ही एनासिन साइरिडॉन की गोली मिल जाती थी। आज वो नहीं मिलती है। आज किराने की दुकान से नहीं लेता कोई। क्यों? क्योंकि उसका दौर खत्म हो चुका है। आपने देखा होगा आज से 20-25 साल पहले एक टीवी पे ऐड आती थी जिसको बोला जाता था, एक बुजुर्ग बोलता था कि बेटा वो हरे पत्ते वाली गोली देना, और वो हरे पत्ते वाली गोली क्या थी? डाइक्लोफेनेक सोडियम। और दोस्तों, जब से वो गोली हम खा रहे हैं, जो वो पेन किलर हम खा रहे हैं, तब से लोगों के किडनीज खराब हो रहे हैं दोस्तों, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और दोस्तों, जो हम गिर्ज की बात कर रहे थे, ईगल्स की बात कर रहे थे ना, उनका कम होने का रीजन क्या है? स्टडी ये बोलती है कि जो पशु होते हैं, देखो जब इंसान डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और पेशेंट उसको बताता है कि मुझे ऐसी घबराहट हो रही है, या मेरे सर में दर्द है, मेरा गला खराब है, पेट में गड़बड़ है। लेकिन जो पशु है, जो जानवर है, वो बोल नहीं सकता, वो नहीं बता सकता। तो डॉक्टर क्या करते थे, जो वेटरनरी डॉक्टर्स थे, वो क्या था उस समय का दौर में क्या हुआ कि
जो पेन किलर था वो दिया जाता था ज्यादा जानवरों को। और जो मवेशी थे, जो गाय और भैंसे हैं जो दूध देती हैं हमें, उनको भी ये इंजेक्शन डाइक्लोफेनाक सोडियम के बहुत लगते थे। तो दोस्तों उसके कारण क्या हुआ, जब उनकी डेथ होती थी तो उनकी बॉडी को खाने के लिए जो गिरजे जब खाती थी, तो धीरे धीरे उनके भीतर ये जो पेन किलर है ये बढ़ता गया, और पेन किलर के बढ़ने के कारण उनकी किडनीज खराब हो गई और आज उनकी गिनती कम हो गई। तो दोस्तों ये एक केमिकल मैंने बोला है, ऐसे ही बहुत से केमिकल हमारी लाइफ में आ चुके हैं, और वो केमिकल हमें अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, और जिसके कारण हमें ऐसी ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं जो हमने पहले कभी जिनका नाम भी नहीं सुना। तो दोस्तों बात हेल्थ की करें तो हेल्थ में क्या होता है कि दो तरह की इंडस्ट्री है जो इन्वॉल्व है हेल्थ। एक है सिकनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री में क्या है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, हमारा डायग्नोज करता है, वो एक्सरे करवाता है, अल्ट्रासाउंड करवाता है, एमआरआई, जब कुछ भी ऐसा करवाता है। ये सारा सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर हमें मेडिसिन लिख कर देता है, और हो सके तो कई बार ऑपरेशन भी करवाने पड़ते हैं। ये सारा एक सिकनेस इंडस्ट्री है जिसका हमारे सबके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां 200-400 की मेडिसिन नहीं चल रही। तो हर घर में मेडिसिन आ रही है क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बीमार है। तो दोस्तों समय जो हम बात कर रहे थे, समा बीता है, तो देखो कोई पहले जो समा था ना, तब क्या होता था कि इतना ज्यादा केमिकल्स ना थे, इतना ज्यादा स्ट्रेस ना था, इतना ज्यादा जरूरतें ना थी, जिसके कारण क्या था, पहले लोगों की हेल्थ बढ़िया रहती थी। तो ये थी सिकनेस इंडस्ट्री। इसके बाद बात करते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। तो वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है कि वो काम करें, वो चीजें यूज करें जिनको यूज करके या जो काम करके हम बीमार ना हो, उसको वेलनेस इंडस्ट्री बोला जाता है, हेल्थ इंडस्ट्री। तो उसमें क्या है, देखो आज का समय ऐसा आ गया है कि लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं योगा की। तो दोस्तों पहले भी योगा होते थे। आज से 30 साल पहले जब हम बचपन में थे, ये नहीं कि उस टाइम योगा नहीं था। योगा तो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है, और टीवी के ऊपर कोई ना कोई आचार्य तब भी योगा करता था, लेकिन हम लोग देखते ही नहीं थे क्योंकि उसकी नीड ही ना थी। आज जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, तो जब बाबा रामदेव जी आए तो लोगों को ये लगा कि हाँ, जब ज्यादा हाईलाइट हुआ और लोग बीमार होने लगे तो उन्होंने योगा करना शुरू कर दिया। ये एक पार्ट है वेलनेस इंडस्ट्री का, और इस इंडस्ट्री में लोग पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन योगा क्लासेस देकर। तो इसी तरह से दोस्तों एक और पार्ट है वेलनेस इंडस्ट्री का, दैट इज सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट्स जो होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स, उनकी हमें क्यों जरूरत होती है? तो दोस्तों जो हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट डले होते हैं, उन जो बैड इफेक्ट्स हैं केमिकल्स के, जहां हमारे खाने में जो पहले आज से 25-30 साल पहले जो खाना था हमारा, वो खाने की क्वालिटी आज नहीं रही। तो दोस्तों इसलिए हमें फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ताकि हम वो चीजें लें जिनकी हमारी बॉडी में कमी है, उस कमी को पूरा करें और बीमार ना हो। एक तो हमने पहले बात करी है कि हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी एक काम है। और क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ ऐसे काम करें कि हम बीमार ही ना हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा कर सकते हैं, और साथ में हमें जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो भी आगे देखो, उसमें फाउंडेशन आता है। फाउंडेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे खाने में कमी है उस कमी को पूरा करें। जैसे प्रोटीन है, जैसे मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन हैं, जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल वगैरह है।
तो दोस्तों ये फाउंडेशन है, कैल्शियम है, दीज आर द फाउंडेशन फूड सप्लीमेंट्स। और कुछ होते हैं लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल बेस्ड वो होते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल के कारण हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आ सकती हैं, उनको टैकल करने के लिए हमें क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि बाजार में अवेलेबल है, और हमारी कंपनी जो है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के सप्लीमेंट्स बनाती है। तो उन सप्लीमेंट्स के बारे में आज बात करेंगे, और आज हमारे साथ एक बहुत ही ग्रेट लीडर है जो मेरे अपलाइन है, अमृतसर से हैं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और सीख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास नॉलेज का भंडार है। तो दोस्तों आज हम उनसे सीखेंगे, उनसे समझेंगे कि जो सप्लीमेंट्स हैं, स्पेशली जो एक दो उन्होंने सप्लीमेंट्स जैसे डिटॉक्स एंड कार्डियो एक्टिव के बारे में वो बात करेंगे, हमें बताएंगे कि ये क्या है और इनकी हमें क्या जरूरत है। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, आप डायरी पेन लेकर बैठिए, और मैं इनवाइट करता हूं सरदार अविंदर सिंह जी को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस सर। ठीक। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा फूड सप्लीमेंट्स, और फूड सप्लीमेंट्स में खास तौर पे डिटॉक्स और कार्डियो एक्टिव। सो सबसे पहले बात करें फूड सप्लीमेंट्स, तो फूड सप्लीमेंट्स जो है ना वो बेसिकली दो तरह के हैं। एक तो हमारा जो फाउंडेशन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमने पिछली बार जब मिले थे तो बात किया था प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन पे। तो हमारी बॉडी को सबसे पहले तो क्या है, भोजन जो चाहिए हमको, भोजन में प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइबर्स चाहिए। तो ये सारा कुछ हो जाता है फाउंडेशन जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो आज के दिन में पोजीशन ये है कि ये सब कुछ हमको पूरा मिल नहीं पाता। तो जब मिल नहीं पाता तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जैसे हम गाड़ी है हमारी, तो उसको अगर तेल और डीजल वगैरह और ऑयल वगैरह नहीं मिल रहा तो वो थोड़ा खराब हो जाती है। तो उसको जब हम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो एक तो वो आपको बोलता है यार जो पेट्रोल पंप है वो सही चूज करो जहां से आपको अनअडल्ट्रेटेड पेट्रोल मिले, डीजल अच्छा मिले, सब कुछ अच्छा मिले, वहां से लो। दूसरा, वो जो पहले प्रॉब्लम आ चुकी है उसको ठीक भी करता है। तो इसी तरह हमारी बॉडी है। तो जो तो एक तो हमको प्रोटीन मल्टीविटामिन वगैरह रेगुलर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में जो कमियां हैं वो कमियां ना रहें, और जो अगर कमी नहीं रहेगी तो हमारे शरीर ठीक भी होगा। प्लस जो हमको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं उसको हम डेफिनेटली मैकेनिक मतलब जैसे इंजन वगैरह सब ठीक करता है, थोड़ा बहुत कोई पार्ट्स करता है, वैसे कुछ चीजें हैं जिनको हम क्यूरेटिव सप्लीमेंट्स बोलते हैं। तो इसी में एक प्रोडक्ट है डिटॉक्स। डिटॉक्स जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदिक में हम नॉर्मली जब हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा वो कभी आपको एक प्रोडक्ट नहीं देता, तो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको 2 3 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर कर बना के देता है। कारण ये कि आयुर्वेदा में हम ह्यूमन बॉडी को 1 गिनते हैं, पूरा 1 गिनते हैं, और ह्यूमन बॉडी के सारे सिम्टम्स को क्योर करते हैं। इंग्लिश मेडिसिन जो एलोपैथी है उसमें हम हेडेक पकड़ेंगे, हेडेक के लिए मेडिसिन अलग है, पेट के लिए मेडिसिन अलग है, लेकिन आयुर्वेदिक में हमारा पूरी बॉडी को एक गिनते हुए पूरी बॉडी को क्योर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह जो डिटॉक्स है ना, वो बेसिकली एक प्रोडक्ट नहीं है। डिटॉक्स जो है इसमें 10 तरह की जड़ी बूटियां हैं। तो ये सब जितनी भी जड़ी बूटियां हैं 10 की 10, इन सभी का काम जो है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, बॉडी को क्लीन करना है। तो आप सोचो, एक चीज की पावर, 2 चीज की पावर, 3 और 10 चीज की पावर कितनी बढ़िया रहेगी हमारी बॉडी को एकदम से क्लीन करने के लिए। और अगर बॉडी, हम बोलते हैं ना बॉडी साफ है, पेट साफ है, शरीर साफ है, तो सब कुछ साफ है और ऑटोमेटिकली बीमारी नहीं लगेगी। तो डिटॉक्सिफाई जो डिटॉक्स जो है आज के दिन में हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हमको तकरीबन हर तरह की बीमारी से, इवन कैंसर तक से बचा के रख सकती है। एक तो रख सकती है, एक ऑलरेडी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं तो ये उनको ठीक करने का काम भी करेगी।
तो इसमें जो 10 जड़ी बूटियां हैं, पहले हम उनकी बात कर लें। सबसे पहली है नीम। तो नीम के बाद दूसरी है त्रिफला। तो त्रिफला जैसे नेम बोल ही रहा है कि ये 3 फलों का मिक्सचर है। तो त्रिफला में 3 चीजें होती हैं, एक तो है आंवला, दूसरा है बहेड़ा, काबी टाकी, बीबी टाकी, और तीसरी है हरड़ा, हरी टाकी। सो 3 ये हो गई। इसके बाद है कालमेघ। आप लिख सकते हो ये सब। कालमेघ के बाद रोहिटाका, कुटकी, बागची, भृंगराज और वरुण। सो ये 10 तरह की जड़ी बूटियां हैं जो हम, इन सभी जड़ी बूटियों का काम हमारे सीड को साफ करने का है। तो बेसिकली मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आ गई नीम। तो नीम तो हमारा शुरू से एक मतलब वैद के तौर पे रहा है कि हर घर में नीम का एक पौधा होना चाहिए। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी है, मतलब हर चीज का एंटी है। तो ये डायबिटीज को भी क्योर करता है, डैंड्रफ में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ओरल हेल्थ में बहुत बढ़िया है, गम्स को ठीक करता है, टीथ को ठीक करता है। इसके अलावा ये लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, स्किन कम्प्लेक्शन को बेटर करता है, स्किन में जो बहुत स्किन में एलिमेंट्स हैं उनको ठीक करता है, एक्ने, अल्सर्स और ब्रेन एलिमेंट्स हैं उनमें भी नीम जो है बहुत बढ़िया काम करती है। मतलब इसको देसी मतलब दवाखाना बोलते हैं नीम को, गांव में हमारे जो पुराने हैं। तो ये नीम है। तो इसके बाद आ गया त्रिफला। ये बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है, आंवला, बीबी टाकी और हरी टाकी। तो हम अलग अलग इन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी बोलते हैं। सबसे पहले आंवला। आंवला तो हम शुरू से ही बोलते, मतलब हमारी कहावत है ना कि आंवले का ओले दा खादा ते सियाने दा क्या बाद च पता लगता है। सो आंवला जिहड़ा है अपने आप दे विच एक कंप्लीट फूड है। कॉन्स्टिपेशन, कैंसर, इन्हां विच बहुत वधिया काम करता है, लॉन्गेटिविटी प्रमोट करता है। ये भी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। सो दूजी है बीबी टाकी। बीबी टाकी ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੇੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यूरिक एसिड्स, डायबिटीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਟਾਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਜਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ इंसुलिन ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, इंसुलिन ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਡੀ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹੇੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਟਾਕੀ ਹੈ ਇਹ इंसुलिन ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ बीबी टाकी ਜਾਂ ਬਹੇੜਾ बहुत ਵਧੀਆ रिजल्ट ਦਿੰਦੀ है। सर हिंदी में बात कीजिए, हिंदी में। ओके ओके, मैं मतलब मैं हिंदी बोलदा बोलदा पंजाबी च शिफ्ट हो गया। सो नेक्स्ट है हरी टाकी या हरना। सो हरना जो है, हरी टाकी जो है, ये इसको किंग ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। तो ये बेसिकली हार्ट के लिए, एस्थमा के लिए, अल्सर्स के लिए, स्टोमक एलिमेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये एंटी इंफ्लामेटरी है। जो कहीं भी सोजिश है शरीर के अंदर, तो ये सोजिश जो भी प्रॉब्लम हमको सोजिश के कारण हो रही है वहां सब जगह ये हरड़े जो है यूज किया जा सकता है। और डायबिटीज हो गया, इनफैक्ट कैंसर तक, ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन के बाद आती हैं। तो ये सब में काम करेगा। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट है और कॉन्स्टिपेशन पे बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। सो अगर इन तीनों को मिला लिया जाए तो बेसिकली ये कैंसर तक को ठीक करने में और कैंसर को प्रिवेंट करने में, डायबिटीज में, प्रीमेच्योर एजिंग जो होती है उसमें, आर्थराइटिस, डेंटल प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, आईज की जो प्रॉब्लम्स आती हैं,
उनमें आईज जो हमारी विजन है उसमें, स्किन में, मुंह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें, और कॉन्स्टिपेशन में बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। सो इसके बाद आ गया कालमेघ। कालमेघ जो है इसको हम जो कोड़ी दवा रहती है ना, इसको किंग ऑफ बिटर्स बोला जाता है, मतलब कोड़ी चीजों का ये बादशाह है, बहुत कड़वा होता है। तो जितनी कड़वी चीजें हैं बेसिकली ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में और प्यूरिफाई करने में हेल्प आती हैं। तो ये बेसिकली लीवर डैमेज में एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी एलर्जिक है। डायबिटीज में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ब्लड प्रेशर में ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको एनलार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है, तो उसके कारण ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। आर्थराइटिस में, हार्ट प्रॉब्लम्स में, जो नींद कम आती है उसमें, इंसोम्निया में, लीवर में, और हमारा भूख बढ़ाने में, और कॉन्स्टिपेशन पे, स्किन प्रॉब्लम्स पे, और स्किन इन्फेक्शंस में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है कालमेघ। तो इसके बाद है रोहिटाका। रोहिटाका, इसको हिंदी में रुडांटी बोलते हैं। ये एब्डोमिनल लंप, कहीं मतलब कभी पेट बहुत, मतलब पेट में कुछ लगता है ना बाहर, मतलब गोले से बने हुए हैं या कुछ रसोली सी बनी हुई है, तो एब्डोमिनल लंप्स में, जॉन्डिस में, आई और ईयर डिसीजेज में, लेप्रोसी में, ओबेसिटी, वॉर्म्स और पाइल्स में रोहिटाका मतलब सदियों से यूज किया जा रहा है। तो इसके बाद आ गया कुटकी। कुटकी जो है स्ट्रेस, एंजाइटी और डाइजेस्टिव इश्यूज पे, हार्ट प्रॉब्लम्स पे, लिवर एनोमलीज पे, और ये एक्सेस फैट को भी कम करती है, हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करती है, एंटी एजिंग है, जॉन्डिस पे, लिवर फंक्शनिंग पे, फीवर, बुखार को ठीक करती है, जो बहुत ज्यादा प्यास लगती है ना उसमें भी कुटकी बहुत काम करती है, जो गला किसी समय पक जाता है, सोर थ्रोट, सो इन सब पे कुटकी बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। तो इसके बाद आ गया बापची। बापची जो है वो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन है, स्किन पे, हार्ट हेल्थ में, हेयर पे, डाइजेशन में, किडनी स्टोन्स में, वेट लॉस में, और कैंसर प्रिवेंशन में बापची बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। इसके बाद है भृंगराज। भृंगराज जो है वो हेयर केयर है, इसके अलावा ये लिवर क्लींजर है, स्किन प्रॉब्लम से बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, डैंड्रफ में रिजल्ट देता है, हार्ट हेडेक, आई साइट पे, हेपेटाइटिस में, जॉन्डिस में, लिवर इनलार्जमेंट में, पेन रिलीवर है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन पे भृंगराज बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। और सबसे लास्ट में आ गया वरुण। तो वरुण जो है ये बेसिकली ब्लड प्यूरिफायर है। सो ब्लड प्यूरिफायर होने के साथ ये कॉन्स्टिपेशन पे मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो हमने जितने के जितने 10 की 10 जड़ी बूटियां देखी, तो ये सभी बॉडी के कोई ना कोई हिस्सा जो है उसको क्लीन करने में काम कर रही है। सो बेसिकली डिटॉक्स हम शरीर में किसी भी तरह की, मतलब देखो आप हेयर से लेके पाँव तक तकरीबन हर तरह की प्रॉब्लम में इसमें कोई ना कोई जड़ी बूटी जो है काम कर रही है। तो इसलिए हर बंदे को जिसको कुछ भी प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, उसको हम डिटॉक्स दे सकते हैं। और वैसे भी आज के दिन में जितना पोल्यूशन है, हमारी हवा पोल्यूटेड है, पानी पोल्यूटेड है, जो फूड है वो पोल्यूटेड है, तो उन सब के जो सिम्टम्स हैं, उन सब के जो हमारे बॉडी पे जो क्या के बोलते हैं आएंगे, इफेक्ट आएंगे, उन सब इफेक्ट्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए डिटॉक्स तो आज के दिन में मस्ट है। तो इसको हम जो डोज है वो 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, तो इसको हम खाना खाने से पहले देते हैं। नॉर्मली आप इसको खाना खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले ले लीजिए, 1 गोली सुबह डिटॉक्स की, 1 गोली शाम की डिटॉक्स की, और ये आपको
कोई ना कोई बेनिफिट तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक इसके थ्रू आएगा। हर बंदे को मतलब ये हम मतलब हमारी जिसको भी हम फूड सप्लीमेंट्स देते हैं तकरीबन उसको डिटॉक्स तो साथ में हम देते ही देते हैं। तो ये तो था डिटॉक्स के बारे में। तो इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियो एक्टिव के बारे में। तो बेसिकली कार्डियो एक्टिव जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है हार्ट के लिए है कार्डियो। तो कार्डियो एक्टिव जो है ये भी बेसिकली एक प्रोडक्ट नहीं है। कार्डियो एक्टिव भी 6 तरह की जड़ी बूटीज हैं, उनको मिक्स करके बनाया गया है। और जो 6 की 6 जड़ी बूटियां हैं उनका काम ही जो है वो हार्ट हेल्थ को बेटर करना है। तो कार्डियो एक्टिव में जड़ी बूटियां तो है ही है, जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं मोदी केयर में उनमें साइंस मतलब आयुर्वेदा तो है ही है, आयुर्वेदिक के साथ साइंस भी इन्वॉल्व है। नॉर्मली हम आयुर्वेदिक में पढ़ते हैं ये जड़ी बूटी ये काम करेगी, ये जड़ी बूटी ये काम करेगी, लेकिन उसकी डोजेस क्या रहेगी ये तकरीबन हमको क्लियर नहीं हो पाता उतना अच्छे से। दूसरा, डोजेस पता भी है लेकिन जो जड़ी बूटी हमको मिल रही है वो कितनी पुरानी है कितनी नई है क्या नहीं, उसमें पोटेंसी क्या है सारा पता नहीं चलता। तो जब हम मोदी केयर से फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो उन्होंने आयुर्वेदिक की नॉलेज तो है, साथ में साइंस के साथ कितनी डोज चाहिए कितनी पोटेंसी चाहिए क्या सब, वो सब की भी रिसर्च करके हमको एक प्रॉपर मेडिसिन बना के दी है जिसमें उसकी जो बेस्ट रिजल्ट आना है वो आएगा। तो फूड सप्लीमेंट्स में ये फायदा है हमको। तो कार्डियो एक्टिव में एक तो ये 6 जड़ी बूटियां हैं जिनमें सबसे पहले है अर्जुना, गुग्गल, और उसके बाद अश्वगंधा, अश्वगंधा के बाद अनार, गोटुकुला और शंख भस्मा। ये 6 जड़ी बूटी हैं और ये सभी का काम जो है हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और उसके अलावा और भी बहुत है पर मेनली हार्ट हेल्थ। तो उसके अलावा इसमें एक प्रोडक्ट है उसका नाम है क्विंजम टॉन, जिसका काम है जो हमारे ये हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और कार्डियो एक्टिव के इसमें जो हम अगर एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो अर्जुना जो है वो एक नेचुरल टॉनिक है हार्ट के लिए। ये कोलेस्ट्रॉल और लिपिड लेवल्स को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा अगर इसके और भी बेनिफिट्स देखें तो ये अल्सर्स और लिकोरिया में बहुत बढ़िया, लिकोरिया, डायबिटीज, एनीमिया और सिरोसिस वगैरह में काम करता है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आ गया गूगल। गूगल जो है ये एक्ने में एक्जिमा वगैरह को भी ट्रीट करने के काम आता है, लेकिन जो इसका सबसे मेन जिस कारण ये कार्डियो एक्टिव में पड़ा हुआ है उसके लिए ये हाइपोलिपिडीमिया, उसकी ट्रीटमेंट में काम करता है। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब है एक्सेस हाई कोलेस्ट्रॉल और बहुत ज्यादा एलडीएल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हैं, तो वहां पे हम गूगल देते हैं। तो इसके बाद है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है वो स्ट्रेस रिलीव करता है, काम करता है हमारी बॉडी को। सो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है और ब्रेन को जो है उसको भी काम डाउन करता है, वेट गेन में भी ये बेनिफिट देता है। इसके बाद आ गया अनार। तो अनार जो है वो हार्ट डिसीजेस को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो ये हमारे हार्ट मसल्स को मजबूत भी करता है। इसके अलावा पोमेग्रेनेट जो है वो प्रोस्टेट जो मेन ओल्ड एज में प्रॉब्लम आती है उसमें बहुत बढ़िया है। और ब्रेस्ट और लंग के और कोलोन के कैंसर्स में अनार बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। इसके बाद आ गया गोटुकुला। गोटुकुला जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प रेगुलेट करने में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है तो ये वेरिकोज वेन्स में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। और एंजाइटी, स्ट्रेस की ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प करती है, एंटी डिप्रेसेंट भी है गोटुकुला। और जो शंख भस्म है
वो हमारे हार्ट मसल्स को मजबूत करने के लिए कार्डियो एक्टिव में डाला गया है। तो ये 6 की 6 जड़ी बूटियां जो हैं वो बेसिकली हमारी हार्ट हेल्थ को, लिपिड प्रोफाइल को और प्लस हमारे हार्ट बीट को मतलब एक रेगुलेट करने में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। सो बेसिकली डिटॉक्स और कार्डियो एक्टिव अगर आप एक साथ ले रहे हो तो ये एक तरह आपके हार्ट जो अटैक्स आपको बिल्कुल साइलेंट हार्ट अटैक्स आते हैं उनके अगेंस्ट एक तरह की इंश्योरेंस है आपकी। तो डेफिनेटली आप इनको यूज करना शुरू करें। तो कार्डियो एक्टिव की जो डोज है वो भी एक सुबह एक शाम को आफ्टर मील, रोटी खाने के आधा घंटा बाद हम लेते हैं। तो ये थे आज के फूड सप्लीमेंट्स हमारे डिटॉक्स और कार्डियो एक्टिव। तो बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों हम आस करते हैं कि आपने सभी नोट्स बनाए होंगे। तो दोस्तों आज हमने मेनली जो कवर किए हैं, 2 ऑर्गन कवर किए हैं दोस्तों। नंबर 1 पे है लिवर एंड सेकंडली हार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों जो लिवर है, जो हमारे शरीर में लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सैकड़ों तरह के केमिकल्स बनते हैं। तो वो जो केमिकल्स बनते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में यूज होने होते हैं, जहां बॉडी से बाहर निकलने होते हैं। तो वो जो केमिकल्स हैं उनके कारण जो लिवर है, मींस वो क्या कर रहा है कि हर तरह की टॉक्सिन जो है अपने ऊपर ले रहा है। हर तरह की टॉक्सिन उसमें जो है बनती है, जहां उससे बाहर निकलनी होती है। तो दोस्तों उन जो ऑर्गन हमारा बॉडी में टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जहां डिफरेंट जो हमारे बॉडी में हार्ड केमिकल्स हैं उनको इकट्ठा करके टॉक्सिन के रूप में उसको बनाता है, तो उसको खुद को भी साफ करना होता है। क्योंकि अगर वो साफ नहीं होगा तो वो हार्ट को और ब्रेन को अफेक्ट करेगा, हमारी स्किन को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक था डिटॉक्सिफिकेशन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे हम देखते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन में मेनली जो डिटॉक्स है उसमें नीम है। तो एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? देखो दोस्तों, हमारा जो शरीर है उसमें जो हमारी बॉडी में बनने वाले जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे ही अल्कलाइन है। हमारा जो ब्लड है, हमारे टीयर्स हैं, या और जितने भी बॉडी में फ्लूइड्स हैं वो अल्कलाइन है। और वो हमारी बॉडी की जो नेचर है वो अल्कलाइन है। और जो बाहर से हम कुछ चीजें डाल लेते हैं, जहां हमारी बॉडी में जो एसिड बनता है, एसिड को नलीफाई करने के लिए जो है वो अल्कलाइन मटेरियल चाहिए होता है। तो जो हमारी बॉडी में एसिडिक मीडियम बनता है उसको अल्कलाइन किससे करेंगे? क्योंकि हमें ये भी पता है कि एसिड जो है वो खट्टे होते हैं, और जो अपना अल्कलाइन मटेरियल है वो कड़वे होते हैं। तो नीम जो है तो वो कड़वा है, और इसी के कारण हम अपने शरीर पे जो बॉडी की अल्कलाइनिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्याज खाते हैं, प्याज भी कड़वा है। और जो कुछ चीजें हैं जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट है, कुछ सब्जियां खीरा वगैरह, ककड़ी वगैरह जो है वो भी हमारी बॉडी में अल्कलाइनिटी बनाते हैं। इससे भी हमारी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई होती है। और जो मेन हमारा डिटॉक्स का इंग्रेडिएंट है दैट इज नीम, जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे लिवर को साफ करता है। हमारा लिवर साफ रहेगा तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो तंदुरुस्त रहेगी, हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन जो है वो तंदुरुस्त रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आस करता हूं कि आप सभी ने आज बहुत कुछ सीखा होगा, नोट्स बनाए होंगे। तो दोस्तों ऐसे सीखते रहिए, अपनी टीम को सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।